हरे कृष्ण। भागवतम सुनने वाले सब भक्तों को हार्दिक शुभाशय। भागवतम का एक एक श्लोक इतना सुंदर है, उसको हम जैसे मंद बुद्धि वालों को वर्णन करने तक उधर तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। एक एक श्लोक में भगवान ने इतना सुंदर वर्णन किया, और प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी उससे अधिक सुंदर। इस 22 श्लोक में बताया है, अभी तक हम लोग वैकुंठ की स्त्रियों का हम लोग वर्णन सुनते हैं, इतने सुंदर है, वो विमान पे चलते प्रेयसियों के साथ चलते हैं, और इतना सुंदर होने के पर भी उनके अंदर काम इच्छा नहीं रहती है ना, शुद्ध भक्त। इस श्लोक में बताया है, वो लोग जो लक्ष्मियां क्या कर रहे हैं, वो लोग तुलसी दल को चुन के भगवान का अर्चना कर रहे। उनकी क्या इच्छा है, कैसे हम लोग भगवान को खुश करें, भगवान का तुष्टि करें। ये जो लक्ष्मियां हम लोग इधर देख रहे, वो लक्ष्मियां दूसरे कोई नहीं है, वो लोग भगवान के अंतरंगा शक्ति की विस्तार है, राधा रानी का अंश है। अंतरंगा शक्ति का लक्ष्मिया से बची राधिका का अंश है, और महर्षियां उनके बिंब है, और उनके बिंब के प्रतिबिंब है। लक्ष्मिया उनकी अंश वैभव विलास द्वारा प्रदर्शित अपने रूप को प्रदर्शित करते। महर्षियां उनके वैभव प्रकाश के द्वारा, और ब्रज इधर 3 कैटेगरी है, लक्ष्मिया, महर्षियां और ब्रजबाला। ये तीनों भगवान राधा रानी के अंश से निकले हुए अंश है, प्रतिबिंब है, और भगवान राधा रानी के शरीर से निकले हुए ब्रजवासियों ब्रजबाला। जो इधर हम लोग लक्ष्मियों का वर्णन सुन रहे हैं, ये राधा रानी का अंश है। राधा रानी कितनी सुंदर है, ये हम लोग सुन रहे। करोड़ों कामदेवों को वश में करने वाले भगवान, तो इसमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, यानी करोड़ों करोड़ों कंदर्प भी भगवान के सामने फीके हो जाते। वैसे भगवान कृष्ण, और उसको भी मोहने वाली है राधा रानी। इसके लिए राधा रानी मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन मोहिनी बोल, राधा रानी मदन मोहन, मदन को भी मोहने वाली। वैसे राधा रानी का इतना सुंदर रूप, उसका ये अंश और प्रतिबिंब का रूप है ये लक्ष्मी। इधर हम लोग आध्यात्मिक दुनिया में सभी सहस्त्र लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा कर रही है, उनका एक ही इच्छा रहता है, भगवान को कैसे तुष्ट करे, भगवान को कैसे खुश करे, कैसे आनंदित रखे। भगवान की एक दृष्टि की झलक, भगवान की एक नजर उनके ऊपर पड़ेगा तो बस वो इतने उल्लासित होते, उनका हृदय कमल खिल जाता है और भाव विभोर हो जाते हैं। हम लोग भागवतम दशम स्कंद में ये पढ़ते आए, जैसे नाग पत्नियां भगवान इसमें नृत्य करते हैं ना, भगवान कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, तो नाग पत्नियां आके स्तुति करती है, भगवान आपका इतना सुंदर रूप हम लोग को देखने का भाग्य मिला है, करके नाग पत्नियां स्तुति करते हैं। फिर इधर ब्राह्मण पत्नियां, पति ब्राह्मण, उनके पति सब लोग यज्ञ कर रहे, यज्ञ में भगवान के लिए स्वाहा स्वाहा कर रहे, और भगवान के ग्वाल बाल आके उनसे भगवान भूखे थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दो माले, तो उन लोग को हटा दे। जब भगवान ग्वाल बालों के आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाके मांगो,
तो ब्राह्मण पत्नियां भगवान कृष्ण भूखे आए हैं, उनके लिए कुछ खाने चाहिए। इतने भगवान कृष्ण इतना कान में सुनते वो लोग कि पूरा पूरा जो भी यज्ञ के लिए बनाया हुआ सब कुछ लेके भागते भगवान का दर्शन के लिए, क्योंकि वो लोग भगवान को देखे नहीं थे। वो लोग सिर्फ कान से सुने कि भगवान इतने सुंदर है, भगवान इतने सुंदर है करके कान से। जब भगवान इधर ही आए, हमारे वन में ही आए करके सुनते, वो भगवान के लिए सब प्रसाद लेके जाते हैं। और दूर से भगवान का नजर देखे, दूर से भगवान को देखते ही वो लोग इतने भाव विभोर हो जाते, भगवान के चरण छोड़ के हटने के लिए वो लोग तैयार नहीं। ऐसे हम लोग बहुत बहुत इसमें भागवतम में देखते हैं ना, ये भागवतम है ही ऐसे है। एक बार भागवतम कथा हमारे कान में गए, बस बाकी कुछ याद नहीं होगा, भगवान के अलावा बाकी कुछ याद नहीं। इसके लिए बार बार इसने बताया श्रवण करो भागवतम का श्रवण। प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ये हम लोग थोड़ा पढ़ रहे, ये बार भगवान का नाम सुनने मात्र से हमारा करोड़ों 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 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता। इस भागवतम में लिखा, ये भागवतम इसमें आरती करते हैं ना, उसमें लिखा है कि पूरा ज्ञान की ज्योति है। भागवतम का जो आरती करते हैं ये भागवतम यानी ज्ञान का ज्योति है। इसको एक बार इस ज्योति को स्पर्श करेंगे तो उनका जीवन उद्धार हो जाता है। इधर 22 श्लोक में ज्यादा कुछ ये नहीं दिया इनके लक्ष्मियों का सुंदर। ये लक्ष्मी दूसरे कोई नहीं है, भगवान के अंतरंगा शक्ति राधा रानी का ही विस्तार है। जिस तरह भगवान कृष्ण के अंदर से अलग 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 अवतार अलग अलग रस निकलते हैं, उसी प्रकार राधा रानी के अंदर से सभी लक्ष्मियां महर्षियां और रजबाला उनके अंश प्रतिबिंब और उनके रूप है। ये सब रास लीला में भगवान को खुश करने के लिए ये सब अवतरित होते हैं। इधर लक्ष्मियों का वर्णन हम लोग वैकुंठवास के ऐसे देखे तो भौतिक जगत से ऊपर रहने वाले सभी दिव्य है, दिव्य है उनका, उनका शरीर दिव्य है, उनका सोच दिव्य है, उनकी सेवा दिव्य है, सब कुछ उनका दिव्य है। और जो वैकुंठ धाम दिव्य धाम में रहने वालों का सब कुछ दिव्य है। वो लोगों का एक ही इच्छा रहता है, भगवान को कैसा खुश करें। अगर इस भौतिक दुनिया में हम लोग यही इच्छा करें, हमें कैसे भगवान को खुश करें, भगवान की सेवा कैसे करें, भगवान को कैसे हम लोग आनंदित रखें, ये हमारे अंदर एक भाव जब भी आएगा तभी भक्ति का शुरुआत होएगा। भक्ति का शुरुआत तभी हो जाती जब भी हम कैसे हम लोग भगवान का सेवा करें। और इधर श्लोक संख्या 23 में बता रहे कि पूरा पूरा भागवतम है, भगवत गीता है, 18 पुराण है, वेद शास्त्र सभी 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 में एक ही बताए, भगवान के शरण में आइए, भगवान के शरण में आइए, भगवान। और बड़े 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 महात्मा लोग ऋषि मुनि लोग भी यही बताए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्नीते कार्य नहीं नहीं रक्षति दुक्रिं करने। शंकराचार्य जी ने बताया। और अलग अलग शास्त्र से हम लोग सब लोग यही बता रहे हैं, हम लोग भगवान के शरण में जाइए, भगवान के शरण में जाइए, भगवान के शरण। फिर इस हम लोग राजा कुलशेखर का भी एक श्लोक ले थे, आश्चर्य में तिद्वि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्वक्त्वान्यवाच कुंक पठन्ति। इतने सुंदर भगवान का नाम लीला गुण रूप रहने पर भी
भौतिक दुनिया में लोग पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, हाँ, और इसके चर्चा करने में, राजनीति का चर्चा, फाइनेंस का चर्चा, इसी में लगे हुए। इधर हम लोग सोच समझ सकते हैं क्योंकि भगवान की हम लोग एक अंश है, और हम लोगों का ये एक ही जन्म नहीं है। हम लोग कितने जन्म लेके आए, अमीबा से लेके हम लोग का ऊपर 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 हम लोग का पूरा 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 हम लोग का डेवलप हो गया, तो हम लोग को मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर इतना आसानी से नहीं मिला है हम लोग। मनुष्य शरीर के पहले हम लोग अलग 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 योनि में भटक गए। इधर भगवत गीता में भगवान बताते ना, तो अंतगतम पापा, पिछले जन्म का जिनका पाप नष्ट होके पुण्य कर्म उदय हुआ, पाप नष्ट का होके पुण्य कर्म उदय, वो ही भगवान का भक्ति करते हैं। बाकी लोगों को एक सुनने में भी रुचि। कुंती महारानी की प्रार्थना में भी हम लोग सुनते हैं, कुंती महारानी बोलते जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर ये तदमान मद पुमान दैव हत्याभिधातु है त्वाम किंचन गोचर। हे भगवान, जो उच्च कल में जन्म लिया है, हाँ, जन्म, ऐश्वर्य, धन संपत्ति है, पढ़े लिखे है, सुंदर है, ये 4 प्रकार के लोग आपके शरण में नहीं आते, क्योंकि वो अहंकार से मदान अंधे हुए रहते। भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु और नराधम, और ये लोग जो है भगवान के शरण में थे। आरती अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु कम से कम दुख से ये करके वो लोग तो कम से कम आते हैं, मगर ये नराधम जो लोग है, नामाम दुष्कृति नो मूढ़, दुष्कृति में लगे हुए नराधम मूढ़ जो है, तो भगवान के शरण में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? इधर भगवान स्पष्ट भगवत गीता में भगवान बताए, ये लोग कौन थे? पिछले जन्म में आसुरी वृत्ति में लगे हुए थे, आसुरी वृत्ति में लगे थे। भगवान की कृपा से उनको मनुष्य जन्म मिला, मगर मनुष्य जन्म मिलने पर भी वो लोग क्या कर रहे? अमृत को पीने को छोड़ के विष को पी रहे। इधर भागवतम, भगवत गीता, सभी 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 जो वेद शास्त्र ग्रंथ है, ये अमृत है। इसको पान करने से हम लोग को कितना आनंद आता है। ये रोज का न्यूज पेपर, आज हम लोग हर एक के जीवन में देखते हैं, एक दिन पेपर नहीं आएगा तो उनका जान ऊपर नीचे होता है। हर बार भाग पेपर है, पेपर है, पेपर है। राधा गोविंद महाराज बोलते थे, एक पेपर में क्या लिखा है? सब इधर उधर का कचरा। ये कचरा, अभी कचरे के ढेर रहते हैं ना, कचरे के ढेर में कौन बैठे हुए रहते? कौवे ही बैठे हुए रहते ना। हाउस कभी भी कचरे के ढेर में नहीं बैठता। एक कौवे की जैसे स्वभाव वाले ही ये कचरे के वजह। हाउस क्या करता है? हंस निरक्षीर विवेक, तो हंस हंस बको बका। बक भी व्हाइट है, हाउस भी व्हाइट है, दोनों व्हाइट है, पर हम लोग उन दोनों को कैसे भेद कर सकते हैं? जो हाउस पक्षी है, हाउस पक्षी के सामने हम लोग दूध रखे तो हाउस क्या करेगा? सिर्फ दूध को ही पीता है, वो पानी नहीं पीता है। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, जो उनका पुण्य कर्म का उदय हुआ, वो लोग ही भगवान के शरण में आते हैं। भगवान इतने दयालु कृपालु है, हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था की है। सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, अंदर बाहर, सभी के अंदर भगवान का वासस्थान है। और अपने हमारे एक एक इंद्रियों के ऊपर भी सब कुछ भगवान का है। आत्मा से लेके सब कुछ, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ, शरीर भी भगवान की से बना हुआ। इतने हमारा पूरा 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 हमारा भगवान
से ही मिला हुआ है। तो भगवान की याद करने में हम लोग को क्यों इतना कठिन हो रहा है, ये समझना बहुत। एक कलयुग में, कलयुग के जीव, इसके लिए बोलते हैं ना मंद बुद्धि हतभागी, मंद बुद्धि हतभागी उपद्रता, ऐसे रहते हैं वो लोग, यानी उनको शांति है ही नहीं। भगवान बता रहे जो मेरा नाम नहीं लेता उनको शांति किधर में, अशांत से कुतः सुखम। जो भगवान के शरण में जाता है वो शांति से रहेगा, और भगवान के शरण में नहीं जाएगा तो उसको अशांति ही मिलेगा। भगवत गीता का 2nd चैप्टर में भगवान बोलते, बार बार ये अर्जुन पूछते ना भगवान को, आप ये स्थित प्रज्ञ बोल रहे हो, स्थित प्रज्ञ से कैसे भाषा रहते, कैसे बोलते, कैसे चलते, कैसे एक काम करते। अर्जुन प्रश्न तभी भगवान बता रहे थे, जैसे पूर्व के जैसा उनका शरीर रहता है, वो क्या करते हैं, भौतिक दुनिया में रहते, पर भौतिक कार्य में नहीं लग रहे थे। वो लोग भौतिक कार्य के अंदर रहते थे, अपने शरीर को संकुचित कर लेते, अपने शरीर को अंदर कर लेते। जब भी उनको कार्य करना रहता है वो तभी अपने शरीर को बाहर करते हैं। इसी तरह इधर हम लोग देखते हैं, इस भौतिक दुनिया में हम लोग भौतिक लोग और आध्यात्मिक यानी भक्त लोग और अभक्त लोग, जैसे एक ही काम करते, एक ही कंपनी में काम करते, एक ही तरह रहते सब, पर उनके अंदर अंतर है। कैसा अंतर? भक्त जो भी करता है किसके लिए करता है, भगवान की खुशी के लिए करता है। भगवान का खुशी एक ही लक्ष्य, अन्य अभिलाषिता शून्य, उनके अंदर कुछ इच्छा नहीं रहता। भगवान उनको बोलते, प्रहलाद महाराज को भगवान ने बोला प्रहलाद मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद महाराज बोलते नहीं, मैं बिजनेस व्यापारी नहीं हूं, मैं आपकी कृपा मुझे मिले बस, आपकी कृपा आशीर्वाद मिले बस, और कुछ नहीं, न याची वरम। भगवान बोलते मुझे नहीं करो। प्रहलाद महाराज बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा। तो भगवान के भक्तों को अगर भगवान मांगने के लिए आए तो, देने के लिए आए तो, मांगने वालों को तो वो लोग नहीं मांग, नहीं चाहिए हम लोग, आपके चरण के धूल बन के रहना है हम लोग को, यही चाहिए। फिर अभक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के पास सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसके लिए कर्म करते, काम कर्म करते, वैसे हम लोग और अच्छे से रह सके। एसी बंगला गाड़ी सब रहने पर भी, इतना सुख संपत्ति रहने पर भी सुख से नहीं रख सकते। क्यों? भगवान के शरण में नहीं है। और ये दुनिया में आप लोग कितने सुख की सुविधा बंद करो, इस भौतिक दुनिया में आप लोग सुख के लिए कितने आप लोग अरेंजमेंट करो, कितना भी करो, सेफ्टी लॉक डालो, एसी फैन ये सब है, तो दरवाजे पे सेफ्टी लॉक डाले तो भी मृत्यु तो निश्चित है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान स्पष्ट बताते हैं ये 4 दुख है, इसको छोड़ के और कुछ दुख है ही नहीं है। बाकी सब दुख क्षणिक है, वो आएगा जाएगा, मगर जन्म नहीं लेना चाहने पर भी हम लोग को जन्म नहीं लेना पड़ता है, मरना नहीं चाहने पर भी मरना पड़ता है। बीमारी नहीं होना चाहिए, कितना हम लोग करते अगर बीमार होते हैं, और बुढ़ापा, ये 4 दुख है। अभी भी हम लोग देखते हैं बुढ़े लोग इतने डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग को और भी ठीक होना है, और ठीक होना है, और भी स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना। इधर शास्त्र में लिखा, ये मुकुंद माला स्तोत्र में है, ये भगवान का नाम का अमृत पी लो, ये नामामृत, जब ये नाम रूपी दवा ये पीनेंगे तो आपका सब बीमार से दूर हो जाएगा। ऐसे बोलते ना, एक सूखा पेड़ का सूखा पत्ता सूखे हुए तो वो पोम्पलेट जो है रहता है, वो सूखे पत्ते को देखे हंसते, अरे रे देखो देखो इसका कैसा हुआ है। वो सूखा पत्ता, वो पोम्पल पत्ते को बोलते
आप लोग भी एक बार बुढ़े होएंगे, आपको भी बुढ़ापा आएगा, आपको भी ये सब भोगना। मगर नहीं नहीं, वो लोग बोलते अभी हम लोग जवान बच्चों को, यंग बच्चों को बोले तो भगवान का नाम ले लो, सुनो भागवत, सुनो कथा। अरे अभी हमारे लिए टाइम किधर है? हम लोग को आप जैसे कितने उम्र के होंगे तब हम लोग सुने, आप कितने उम्र के होंगे तभी मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या है इसमें, क्यों ये लोग ऐसे भगवान का नाम लेने में रुचि ले रहे, भगवान की कथा में रुचि रहे, भगवान इस वैदिक ग्रंथ में क्या है इसे सुनने के लिए भी तैयार नहीं। और ऐसे दार्शनिक, साइंटिस्ट, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ये लोग भी अपने नए 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 तरीकों को चालू कर रहे, नए नए साइंटिस्ट लोग प्रयोग कर रहे, वो कर रहे मगर मनुष्य को मरने से बचा नहीं सकते। कितना भी बीमार क्यों ना हो, कितना भी दुखी दुख से भरा हुआ क्यों ना हो, अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो लास्ट स्टेज में डॉक्टर बोलता है अभी हमारा कुछ दवा नहीं काम करेगा, अभी दुआ मांगो, अभी आपको दुआ मांगना पड़ेगा। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, ये हम लोग को मालूम है। इस भौतिक जगत में हम लोग आए हैं, किसके लिए आए हैं? हम लोग भगवत धाम में रहने वाले हम लोग को गलती करने के, भगवान से हम लोग गलती किए, इसलिए हम लोग को पनिशमेंट के लिए इधर कारागृह में हम लोग को भेजा है, दुर्ग में। दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा 3 ताप से, 3 त्रिशूल से हमको ताप दे रही है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप सहन कर रहे। भगवान बोलते ना मेरी माया बहुत स्ट्रांग है, मगर आप जो माया में तरजी, जो मामेव मेरे शरण में जब आएंगे तो आप आसानी से पार होंगे, नहीं तो इस माया आप लोग को छोड़ने, माया का चंगुल में हम लोग ऐसे फंसे रहेंगे, इससे हम लोग छूटना बहुत मुश्किल है। इनका कुंती महारानी की स्तुति में भी कुंती महारानी लास्ट श्लोक में बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं, वो भगवान आशीर्वाद देना चाहते तो भगवान कुंती महारानी में थे। ये दोनों है, यदु और वृष्णि कुल का ये संबंध को ये अपना एक काट डाल, इस संबंध के, शरीर के संबंध के वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने मेरे 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 करके उनके ऊपर बहुत आकर्षित है। भगवान से प्रार्थना है ये शरीर जो संबंध है उसको काट डाले। तो कुंती महारानी की स्तुति कितना सुंदर है, उसको तो एक उनका स्तुति में बताती है वही भगवान आप परमहंसों के लिए, परमहंसों का स्वामी है। नट वेश लेके आते हैं और सामान्य लोग आपको क्या सोचते हैं, ये सामान्य मनुष्य है, भगवान, ये तो भगवान कैसे सामान्य मनुष्य मनुष्य रूप में आए करके आपको शरण में नहीं आते, आप सामान्य समझते हैं। और इस भगवान इधर ये भी बताया मैं, जो भक्त है उनको ही मैं मेरा दर्शन कराएगा। इसमें लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, जो दृढ़ता पूर्वक जप करता है, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करता है और ग्रंथ का, भागवतम का श्रवण करते, उनको भगवान अपना दर्शन देते, जरूर दर्शन देते। भागवतम में दिया वो भक्त लोग भगवान का दर्शन करते भगवान, पर अभक्त लोगों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। बोलते ना भगवान तेज प्रकाश के जैसे दिखते, प्रकाश, इसके लिए ब्रह्मेति परमात्मेति जो बोलते ना निर्विशेषवादी योगी जन, उधर तक ही रुक जाते वो लोग, परमात्मा ब्रह्मेति परमात्मा की भगवान तक नहीं पहुंच पाते। जो भगवान तक कौन पहुंच पाते? भक्त लोग। भक्तों की एक ही इच्छा रहते, वो जानते वैकुंठ लोग क्या है, वैकुंठ लोग में कौन रहते, वैकुंठ लोग का अधिष्ठात्री कौन है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। कैसे जानते हो लोग? साधु संगों से, महासंतों की संगति से।
और उनका पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गए तो उनको सत्संग मिलता है, साधु संग मिलता है, साधु संगों से ये सब जानकारी मिलती है। ये दार्शनिक लोग, ये लोगों को मंदिर, पहले मंदिर बनाने का नहीं, मंदिर में जाने का भी नहीं है। हाँ? ये शास्त्र ग्रंथ उसको पढ़ना जरूरी नहीं। ये क्या पढ़ना जरूरी है? ये सब मनगढ़ंत है, इसमें इसको पढ़ने का जो है मनगढ़ंत है। इसे लोग आज यही चर्चा चल रहा है। उन लोग को बड़ा बड़ा आप लोग एक करते हैं, वो उधर कितना बड़ा फैक्ट्री कैसे बनाएंगे, उधर शांति का स्थापना कैसे करेंगे, कैसे और नया योजना कैसे बनेगी, इसके डिस्कशन करते। वो कैसा है? थोड़े दिन के लिए, वो तो शाश्वत नहीं है। आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाओ, कितना भी बड़ा फैक्ट्री बनाओ, कितना भी बड़े आदमी हो, पर क्या है ये? टेम्पररी, यही तो शाश्वत है। इसमें भाग्यहीन लोग, इसका मतलब भाग्यहीन लोग ही वैकुंठ लोक का विवरण सुनना नहीं चाहते। कितने करने पर भी भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में जानिए, बोले तो सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जो महान संत, प्रभुपाद जैसे महान संत, वो लोगों का क्या इच्छा रहता है? महान लोगों का खुद की परवाह नहीं करेंगे, वो दूसरों का भला। हम लोग सुभाषित में पढ़ते हैं ना, और चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को बताए कैसे रहता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में हमने पढ़ दिया। और एक सुभाषित में ऐसा लिखा, मनुष्यानां जीवनम धन्य, मनुष्य सत्पुरुषाय जीवनाय उपकाराय जीवन्ति सततम युता। यानी मनुष्य जीवन ऐसा होना चाहिए दूसरों को उपकार करने के लिए, दूसरों के लिए। जैसे नदी, पेड़, वो लोगों का जीवन धन्य है। क्यों? वो लोग दूसरों के लिए जीते, तो दूसरों के लिए जीते। पेड़ के ऊपर ऐसे फलों से भरा हुआ रहता है, वो खाता नहीं, वो दूसरों को देता है। नदी में इतना पानी रहता है, वो खुद नहीं पीते, सभी जीवों को पानी मिलता है। इसे हम लोगों का भी जीवन है दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए होना चाहिए। आज प्रभुपाद जी ने अपने घर गृहस्थी, बच्चों को, पत्नी को छोड़ के पाश्चात्य देश में जाके गुरु महाराज का वचन को पूरा किया। उनका पत्नी और बच्चे, उनको छोड़ के, घर गृहस्थी को छोड़ के उनको जाना पड़ा। आज उनको कितने बच्चे मिल गए, पूरा दुनिया के सब भक्त लोग उनके बच्चे बन गए। भगवान प्रभुपाद जी के अन्य वो जो अमेरिकन जो है हिप्पी जो लोग है, वो लोग कितना सब निराश लोग थे, निराश हताश, जीवन में कुछ उनको आशा ही नहीं था। ऐसे निराश हताश जीवों के ऊपर प्रभुपाद जी ने कृपा बरसाई, और ऐसी कृपा बरसाई वो लोग पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार कर रहे। ऐसे कृपालु प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग भगवान यानी कौन है, भगवान शरण में क्यों जाना चाहिए, भगवान की भक्ति खुद को ही करना है और दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगाना है। अपना आचरण को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हमारे आचरण से हम लोग दूसरे देखेंगे तो भी वो भी फॉलो करेंगे। सिर्फ बोलने का, बड़ा बोलने का, आचरण नहीं करेगा तो उसमें कुछ ये नहीं है। तो खुद को भारत भूमि में जन्म ले, जो भी भारत भूमि में जन्म लिया है उनका पहले अपना जन्म को सार्थक करना चाहिए, अपने खुद को सार्थक करना चाहिए, जिससे भगवान का नाम का जप करना, अर्चा विग्रह का सेवा करना, भागवतम का श्रवण करना, और दूसरों को भी भक्ति में लाना। वो दूसरों को भक्ति में लाना ये उपकार है। जैसे भगवान बोलते हैं, मुझे मेरा भक्त प्रिय नहीं, मेरे भक्तों का भक्त है। अगर हम लोग दूसरों को भी भक्ति में लाएगा तो वो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय।
भगवान ये भी बोलते मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई ये भगवान के शरण में आता है। हम लोग अभी देखते हैं ना कितने दिनों से भागवतम कथा चल रहा है जूम में, और सब जगह भगवान के बारे में चर्चा चल रहा है ना, लोगों को रुचि नहीं। जॉन्डिस पीलिया जिनको हुआ है उनको गन्ना चूसने को दिया तो वो लोगों को कड़वा लगता है, नहीं नहीं कड़वा है कड़वा है। जब ये पीलिया धीरे 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 कम होएगा तो उसमें उनको स्वाद आएगा। इसीलिए भगवान ने अपना सुंदर अर्चा विग्रह, ग्रंथ, तुलसी, साधु, शास्त्र, तीर्थ स्थान रखे गए। क्यों? इसको देख के इसका शरण में आके आप भगवत धाम वापस आने के लिए हम लोग को भगवत धाम जाने की तैयारी करना चाहिए। कितना भी सुंदर रूप रहने, क्या होता है वो फूल ले रहे ना फल रहे ना, सुबह में फूल खिलेगा, दोपहर होते ही मुरझाएगा। फल जब भी पेड़ से निकलते फ्रेश रहता तो थोड़े टाइम के बाद वो सूख जाता। ऐसे जो भी हम लोग भौतिक दुनिया में जो भी चीज हम लोग देखते अस्थाई, इधर कोई स्थायी नहीं है। गरुड़ पुराण में भी एक बताया है ये अपना आयु यानी क्या है, फूटे गड़े में पानी डालेगा तो कैसे पानी बहके जाता है, ऐसा आयु है। ये आयु फूटे गड़े का पानी के समान है। और जवानी क्या है, फूल के अंदर जब भी फूल खिलता है तब भी उसके अंदर जितना सुगंधी रहता है, बस थोड़ी देर के बाद वो मुरझा जाता है। एक जवानी ये कितना सुंदर, सभी शास्त्रों में यही लिखा है। ये मूर्ख अपने ऐश्वर्य इसके प्रति ये मत करो, भगवान के शरण में अपना मत ही लगाओ। अपने सब कुछ भगवान के शरण में अर्पण करो। अभी हम लोग एक अड़वार का एक स्टोरी आता है, तो अड़वार का स्टोरी में एक अमीर आदमी, मैंने पहले भी बोला है, आप लोग को याद होगा अड़वार के इसमें, वो एक वेश्या के प्रति, वो सुंदर वेश्या थी, वेश्या के प्रति आकृष्ट हुए थे वो व्यापारी, बहुत पैसे वाले धनवान। तो वो इतना वो उसके प्रति आकर्षण, उसको देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, ऐसे था। वो वेश्या को रंगनाथ मंदिर में, रोज उसको रंगनाथ मंदिर में दर्शन करने को जाने का था। तो वो वेश्या रंगनाथ मंदिर दर्शन के लिए चलेगी तो उसके आगे से उसको छाता पकड़ के उसको देखते चलता था, उल्टा एक करके उसको देखते थे, उसके साथ चलता था। फिर वो रंगनाथ मंदिर के जो अड़वार लोग है, पुजारी है ना, उन्होंने देखा, अरे इसने रूप के प्रति इतनी आकृष्ट नहीं आती। तो भगवान से प्रार्थना करते, हे रंगनाथ आपका सुंदर रूप दिखाओ। उसको आदमी को पूछते, आप इतने वो हड्डी मांस की रूप के ऊपर इतने मोहित हो? हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, उसका रूप बहुत, इससे भी सुंदर रूप दिखाए तो आप देखिएगा तो क्या करें, मैं उसका मग्न हो जाए, उसमें मग्न हो जाए। तभी अड़वार भगवान से प्रार्थना करते और भगवान को प्रार्थना करके बोले इसको अपना मोहिनी रूप दिखा। तो रंगनाथ जी अपना सुंदर मोहिनी रूप दिखाते उसको, फिर वो आदमी तुरंत भगवान का शरणागत हो जाता है और भगवान के मंदिर में ही सेवा करता है। उसके वापस वो वेश्या के साथ नहीं जाता, मंदिर में वो पूरा जिंदगी में मंदिर में से। अरे हम लोगों के अंदर ऐसा इच्छा होना चाहिए, जो भी हम लोग कर रहे प्रेम से। भगवान बोल रहे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप कुछ भी अर्पण करो मगर कैसे, प्रेम से। प्रेम से करेगा तो मैं स्वीकार करूं। प्रेम के बत अर्जुन दत्तः, प्रेम के वशी भगवान ने अर्जुन का रखा क्या, दुर्योधन का साग छोड़ के विदुर के घर में साग खाए, ये सब हम लोग।
ये वैष्णव गीत और ये भजन कीर्तन में इतना सुंदर सब ज्ञान भरा हुआ, सिर्फ हम लोग उस भजन को पढ़े सुने, उसका एक लाइन को हमारा जीवन में अपनाए तो बस हमारा जीवन सार्थक हो जाए और भगवत धाम जाना निश्चित हो जाए। हम लोग भवसागर में रह रहे, ये भवसागर इसको पार करना कठिन है, भवसागर को पार करना बहुत कठिन है, इसमें बड़े बड़े वेल सील सब भरा हुआ है। अगर हम लोग गुरु को कर्णधार बना के इस शरीर रूपी नाव में बैठ के सत्संग की हवा से आगे चलेंगे तो हमारा गुरु कर्णधार हमें इस भवसागर को भगवान की कृपा से हमको भवसागर को पार कराएंगे। मनुष्य जीवन में आने के बाद ये सब हम लोग को जानना है, ये शरीर नाशवान है, इसके प्रति ज्यादा मोहित होने से कुछ फायदा नहीं, आज न कल ये सड़ने वाला है। जो शाश्वत धाम, भगवान के धाम में हम लोग रहते थे, भगवान के अभी वैकुंठ लोक का सब वर्णन करके भगवान हम लोग को बता रहे, याद करा रहे, जो भूले हुए हम लोग का संबंध को याद करे, देखो आप लोग यहाँ रहते थे, ये सेवा करते थे, आपको वापस इधर आना है, मेरा नाम ले लो, मेरा भजन करो, मेरा कथा सुनो और मेरे नाम हो। ये सब भगवान हम लोग जैसे मंद बुद्धि वालों के लिए ये सब हम लोग को सिखा रहे, दिखा रहे, फिर भी हम लोग नहीं, पापी तापी तो भगवान का नाम लेना ही रुचि नहीं रखते, फिर भी भगवान बोलते ना एक बार भी बोलो, एक बार भी भगवान का नाम हराम बंद में भी बोलेगा तो उसमें राम वर्ड आता है, उद्धार हो जाए। भगवान के नाम में नाम नाम अकारी बोधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् यः जनिनानुरगा। यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को दिया, भागवतम में भी यही दुर्दैवी है, पूरा ताकत नाम में डाला है मगर उसने लेने में रुचि नहीं है, नियम नहीं है, कभी भी ले लो, सोने के पहले लो, खाने के पहले लो, घूमते वक्त ले, खाते वक्त ले लो, मगर नाम ले, भगवान का नाम लेना जरूरी है। अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो आपको नरक के ऊपर ही जाना पड़ेगा, अंधकार दुनिया, अंधकार में वापस हम लोग को उधर ही रहना पड़े, वापस वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत सारे कृपया पारे पाए मरण। माँ के गर्भ में हम लोग ऐसी अवस्था से हम लोग कितने कष्ट भोगे, इतना कृमि कीट के वजह से, माँ का तीखा रुखा खाने से इतना तकलीफ उठा के हम लोग बाहर आके माया में फंस गए। भगवान का शरण जब हम लोग पकड़ेंगे तो माया हम लोग को जोड़े। भगवान को जब तक हम लोग दृढ़ भक्ति से अन्याभिलाषिता शून्य होके कुछ इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का सत्संग सुना, गुणगान, यही हमारे अंदर दृढ़ व्रत होके हम लोग करेंगे तो ये माया हम लोग को भगवत धाम यानी भक्तों के संग में रहने की अनुमति देगी। भक्तों के साथ संग में रहने से भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के कथा सुनने से हम लोग को क्या होगा, भूले हुए हमारा संबंध का वापस हम लोग को ज्ञान होगा, इसकी वजह से हम लोग भगवत धाम जाना निश्चित होगा। हरे कृष्णा। इस 23 श्लोक पे भाग्यहीन लोग ही वैकुंठ का विवरण सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, इसके बारे में बताया। जो हम लोग सब है भाग्यवान लोग हैं, थोड़ा बैठ के भागवत कथा तो सुन रहे हैं, और ऐसे भी भाग्यहीन लोग हैं कितना सुनने पर भी भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रहती। इसके लिए हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जो थोड़ा भी हमारे अंदर बुद्धि है, लोग दूसरों को हम लोग भक्ति के बारे में बता के, उन लोग को समझा के उनको भी इस भक्ति मार्ग में लाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।